जीवन को बदलने के लिए बस कुछ ही क्षण काफी है। जीवन को बदलने के लिए बस कुछ ही क्षण काफी होते हैं। और जिनके पास ईश्वर का सहारा होता है दोस्तों, उन्हें फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके पास ईश्वर का सहारा होता है, उन्हें फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस इंसान को सफल होना होता है, उसे हुनर की जरूरत होती है, हैसियत की नहीं। सफल होने के लिए हमेशा हुनर की जरूरत होती है, हैसियत की नहीं। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही छोटी मगर मोटी बात, जो कि आपके जीवन को खुशियों से जरूर भर देगी। और वो कुछ इस तरह से है कि खुशियों की चाबी जो है वो आपके खुद के पास है, और ईश्वर की आस्था में, ईश्वर पे विश्वास करने में ही ये खुशियाँ टिकी होती हैं। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, अगर आप ईश्वर पे आस्था रखते हैं, तो आपकी सारी उलझनें जो है लाइफ की, वो खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, और आप एक खुशहाल जीवन जी पाते हैं। क्योंकि किसी ने बहुत ही सही बात कही है दोस्तों कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन रहत उदास। थोड़े थोड़े यहाँ सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। यानी कि कोई तन के बिना दुखी है, यानी कि तन से दुखी है, बीमारी से दुखी है, उसे 100 तरह की बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। कोई मन से दुखी है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, अच्छी अर्निंग्स है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, फैमिली है, लेकिन मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। कोई धनबिन रहत उदास, तो कोई धन के बिना दुखी है। थोड़े थोड़े यहाँ सब दुखी, यानी हर किसी को किसी ना किसी तरह के दुख है। और अगर कोई खुश है इस जीवन में, तो वो है कृष्ण को दास, यानी कि जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो माता रानी की भक्ति करता है, जो ईश्वर पे विश्वास करता है, भगवान उसे कभी दुखी नहीं रहने देते। तो इसी आस्था पे आधारित एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ दोस्तों। तो कहानी इस तरह से है कि एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जो है वो रास्ते से चला जा रहा था, और वो टकराता है एक बहुत अमीर व्यक्ति से। जो अमीर व्यक्ति होता है, वो उस गरीब व्यक्ति को देख के उसे बहुत दया आती है, और वो कहता है कि आप यहाँ पे भीख क्यों मांग रहे हैं, क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे आपको इस स्थिति में देख के अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जो गरीब व्यक्ति होता है, वो अमीर व्यक्ति से, जो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, उससे कहता है गरीब व्यक्ति कि मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, मेरे पास अपने पेट भरने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है जिसे मैं कर सकूं और पैसे कमा सकूं और जो है अपना पेट पाल सकूं, इसलिए मैं भीख मांगता हूं। तो जो धनी व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्या तुम, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो क्या तुम उसे अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे? तो गरीब व्यक्ति ने सोचा कि ये बहुत अमीर व्यक्ति लग रहे हैं, तो शायद ये मुझे अच्छी जॉब देंगे। तो बोलता है अमीर व्यक्ति से, जी जरूर, अगर आप मुझे कोई जॉब दे सकते हैं, कोई नौकरी दे सकते हैं, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और मैं फिर भी कभी नहीं मांगूंगा। तो अमीर व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको नौकरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही अच्छा, नौकरी से भी बढ़ के बहुत अच्छा अवसर देना चाहता हूँ आपके जीवन को जो है अच्छा करने का, यानी कि सुधारने का, संवारने का। तो गरीब व्यक्ति ने कहा क्या है वो अवसर, आप मुझे बताइए। तो जो अमीर व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मेरे पास एक चावल की फैक्ट्री है, राइस फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में आप मेरे पार्टनर बन जाइए, और आप जो है उस फैक्ट्री को देखिए, और आप उसमें मेरे पार्टनर बनने के लिए क्या तैयार हैं? मैं आपको जॉब नहीं बल्कि पार्टनर बनने की अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप मेरे पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं। तो जो गरीब व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। अब उसने सोचा कि ऐसा क्यों है, और अगर ये मुझे अपना पार्टनर बनाते भी हैं तो मुझे कितना ही उससे हिस्सा देंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से जो है पार्टनरशिप होगी। वो सोचता है कि फिर भी
जितना भी अगर 50-50% या अगर 60% भी ये लेते हैं, 40% मुझे देते हैं, या सपोज़ अगर 90% भी ये लेते हैं, 10% प्रॉफिट का की पार्टनरशिप भी अगर ये मुझे देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और वो बोलता है धनी व्यक्ति से कि ठीक है, मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो है उसमें हमारी पार्टनरशिप कितने परसेंटेज की होगी। तो अमीर व्यक्ति बोलता है कि आप जो है उस फैक्ट्री को देखिएगा, अच्छे से उसकी केयर कीजिए, वहाँ से जो है राइस आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, और उससे जो भी फ़ायदा होगा उसका आप 90% ले लीजिएगा, सिर्फ 10% आप मुझे दे दीजिएगा। तो गरीब व्यक्ति सोचता है कि अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि 90% ये खुद रखेंगे और 10% मुझे देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। 90% ये मुझे देने के लिए तैयार है और सिर्फ 10% खुद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, गरीब व्यक्ति ने कहा, क्या आप सही कह रहे हैं कि आप मुझे 90% देंगे और 10% सिर्फ आप लेंगे? तो धनी व्यक्ति ने कहा, हाँ ऐसा ही है, आप उस कंपनी की देख रेख कीजिए, आपको जो भी प्रॉफिट होगा आप उससे 90% आप रखिए और 10% सिर्फ मुझे दे दीजिएगा। मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपकी जो है काफ़ी मदद हो जाएगी और आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा भीख मांगने का। तो जो गरीब व्यक्ति होता है वो तैयार हो जाता है कि 90% जो है वो उसे खुद रखना है प्रॉफिट का, और 10% जो है वो अमीर व्यक्ति को यानी कि ऑनर को देना होगा। और वो काम करना शुरू कर देता है उस राइस फैक्ट्री में। उस धनी व्यक्ति की दिन रात मेहनत करता है और जो है पूरी जी जान से, पूरी ईमानदारी से काम करता है, और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब 1 महीना पूरा हो जाता है, और 1 महीने बाद जो है धनी व्यक्ति जो था, अमीर व्यक्ति जो था, जिसकी फैक्ट्री थी, और उसको 10% शेयर देने का टाइम आ ही जाता है। तो जो धनी व्यक्ति होता है वो 1 महीने बाद मिलता है उस गरीब व्यक्ति से और कहता है कि 1 महीने पूरे हो चुके हैं और पार्टनरशिप के हिसाब से जो भी हमारी बातें हुई थी उस हिसाब से आपको मुझे 10% प्रॉफिट देना है। जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% आप मुझे दे दीजिए और 90% तो आपका ही हक है, आप रखिए। अब जो गरीब व्यक्ति होता है वो सोचता है कि दिन रात मेहनत मैंने की, दिन रात जो है टाइम कंपनी को मैंने दिया और सारा जो है ट्रांसपोर्ट का काम मैंने देखा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इस कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और नहीं होता, और अगर जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब प्रॉफिट मेरी वजह से हुआ है। तो आखिर किस चीज़ की मैं ऑनर को 10% दूँ? वो 10% भी मेरे ही है। तो वो कहता है कि अमीर व्यक्ति से कहता है कि सर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ इन 1 महीने में, बल्कि मैं तो जो है घाटे में आ गया हूँ, मतलब परेशान हो गया हूँ, और इसे राइस फैक्ट्री से जो है मैंने दिन रात इसमें मेहनत की, जान लगा दी, लेकिन कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जो ऑनर होता है वो बोलता है आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे पता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% ही तो मैं सिर्फ मांग रहा हूँ। आप 90% प्रॉफिट आप रखिए और 10% प्रॉफिट मुझे दे दीजिए जो कि मेरा हिस्सा है। तो उसकी ये बात सुन के आखिरकार जो गरीब व्यक्ति होता है उसे गुस्सा आ ही जाता है, वो खुद को रोक नहीं पाता है और अमीर व्यक्ति को झुंझला के और जो है इरिटेट होते हुए तेजी से बोलता है कि आपको मैं 10% क्यों दूं, सारी मेहनत मैंने की, सारा दिन मैंने दिया, टाइम मैंने दिया, मेहनत मेरी, तो फिर आखिर 10% आपकी किस चीज़ की? हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो पूरा प्रॉफिट मेरी वजह से है। मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने काम किया, आपने क्या किया? इसमें आपका हिस्सा है ही क्यों? आपने तो कोई मेहनत नहीं की। तो दोस्तों ऐसा होता है उस अमीर व्यक्ति के साथ, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो आखिरकार अपने मन की बात गुस्से से जो है उस अमीर व्यक्ति से बोल ही देता है। अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर आपके साथ ऐसा होता, अगर आप उस अमीर व्यक्ति की जगह होते तो आपको कैसा फील होता कि जो प्रॉफिट हुआ था और आपको मालूम था कि प्रॉफिट हुआ है, उसका 10% भी अगर आपको ना मिले, फैक्ट्री आपकी, मटेरियल्स आपके, बिजनेस आपका, और अगर आपने किसी से पार्टनरशिप की तो आपको उस सब कुछ आपका होते हुए भी अगर 10% भी आपको ना मिले और आप उस अमीर व्यक्ति की जगह होते तो आपको कैसा लगता दोस्तों? तो ये जो कहानी है, ये कहानी किसी अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहानी है उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, जो कि
हमें इस जीवन में लाने वाले हैं और जिनका हमारे जीवन पे हक 100% होता है। और ये कहानी है उस गरीब व्यक्ति की। वो गरीब व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हम हैं। अमीर व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद ईश्वर हैं, और गरीब व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हम हैं। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ जीवन में कि जो हमारा जीवन है ये ईश्वर की देन है। हमारी जीवन पे, हमारे कर्मों पे, हमारी हर एक एक्टिविटीज़ पे, हमारी पूरी लाइफ में अगर किसी का हक सबसे पहले है तो वो है खुद ईश्वर। और हम क्या करते हैं कि उस 100% में से 10% भी जो है ईश्वर को नहीं देते हैं। दिन भर भागा दौड़ की ज़िंदगी में लगे रहते हैं, फालतू के कामों में लगे रहते हैं, फालतू की उलझनों से परेशान रहते हैं, और जो है ईश्वर पे विश्वास ना करके खुद ही जीवन की उलझनों में उलझते चले जाते हैं। जबकि सही तरीका ये होता है कि हमें खुद को सौंप देना है उस ईश्वर को, उस पालनहारे को, जिसकी वजह से हम इस जीवन में अच्छे कर्म कर पाते हैं। और कितनी गलत बात है अगर हम उस 100% में से 10% भी उस ईश्वर को नहीं देते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है। तो मैं तो कहती हूँ कि 10% नहीं बल्कि आप 100% अपना खुद को ईश्वर को सौंप दीजिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, आपका जीवन कैसे बदलता है, आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाता है। जिस दिन आप अपने आप को ईश्वर को सौंप देते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, उनके मार्गदर्शन, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं, उस दिन आपके जीवन की सभी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। तो कहानी छोटी सी है लेकिन हमको यही सिखाती है कि हमें जो है जीवन में घमंड नहीं करना है, और ईश्वर के इस अनमोल जीवन को जो है अच्छे कर्मों में लगाना है, अच्छी आदतों को हमें फॉलो करना है और अच्छे तरीके से जीना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।